हे गाइस, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो ऑफ एकेजी। क्या बोले दोस्तों, 5 गोल्स 2 गेम। जी हाँ दोस्तों, 5 गोल्स मार दिया गया है 2 गेम्स में। ज़्लाटन इब्राहिमोविच आफ्टर द मैच जब वो पुंडिटरी कर रहे थे तो कहते हैं कि मेसी ने 5 गोल्स मार दिए हैं 2 गेम्स में। मैं 2 वर्ल्ड कप में एक भी गोल नहीं मार पाया। दिस इज़ नॉट मी सेइंग, दिस इज़ ज़लाटन सेइंग। Oh my God, this guy is unbelievable. We're gonna talk about the game. We're gonna talk about अर्जेंटीना के गोल्स in detail and break down some things जो शायद आप मैच देखते समय मिस करे होगे कि how important other player you know what played एक बहुत important role in मेसी के जो है वो भाई गोल, उसके बारे में भी जो है वो भाई बात करेंगे। ऑल्सो वी गॉना टॉक अबाउट क्या कहानी चल रही है रिगार्डिंग जूलियन अल्वारेस, क्योंकि वो आकर के एक स्टेटमेंट दे दिए हैं रफीनिया मोर। सो लेट्स क्विकली बिगिन द वीडियो विदाउट एनी फर्दर डिले। फ्रांस का भी गेम था, नॉर्वे का भी गेम था, क्या क्या देख ले, आदमी पागल हो चुका है। सो फ्रांस में एम्बापे ने 2 गोल मार दिया, अर्लिंग हालैंड ने भी 2 गोल मार दिए। वी गोना टॉक अबाउट फ्रांस का गेम एज वेल, क्योंकि जब मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ तो नॉर्वे का गेम चल ही रहा है, तो मुझे नहीं पता कि क्या होगा। बट लेट्स स्टार्ट विद अर्जेंटीना। सो अर्जेंटीना की स्टार्टिंग 11 सेम एज दी लास्ट स्टार्टिंग 11, ज़्यादा कुछ ऐसा बहुत चेंज देखने को मिला नहीं है। यही स्टार्टिंग 11 है। अब आप समझ लीजिए कि मतलब यही है जो है, स्कॉलिनी को उसका स्टार्टिंग 11 मिल गया है एंड ही इज़ नॉट गोइंग टू चेंज एट ऑल। वन थिंग विच आई नोटिस मोर इन येस्टरडेज गेम, खासकर फर्स्ट हाफ में, वॉज दैट मेसी बहुत ज़्यादा जो है वो भाई बीच में खेल रहे थे। ऑब्वियसली ही हैज़ दैट फ्री रोल वेयर एवर ही वॉन्ट्स टू प्ले ही विल प्ले, nobody will stop him, nobody will question him. Sometimes he moves to the left wing as well, he moves to the central position as well, he goes back to CDM as well, he comes back to right wing as well, so he has that free role, right? And he was you know what roaming around the field, ऐसा कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। Messi was including himself in the play making, he was including himself in the right wing, left wing, हर जगह। तो बट कल के गेम में ज़्यादा वो मेरे को जो है भाई बीच में खेलते हुए नजर आए, फर्स्ट हाफ में स्पेशली। बट इन दी थर्ड मिनट ओनली वी गॉट दिस जो है वो भाई पेनाल्टी, लोटारो मार्टिनेज को जो भाई एक पेनाल्टी मिलती है विच मेसी मिस्ड। नाउ देयर आर 2 थिंग्स रिगार्डिंग दिस मेसी पेनाल्टी की मिस, क्योंकि मैं बोल रहा हूँ ना कि मैं खुश भी हूँ ये पेनाल्टी मिस हो गई और मैं थोड़ा सा वरीड भी हूँ ये पेनाल्टी मिस हो गई। खुश इसलिए हूँ क्योंकि थैंक गॉड ये पेनाल्टी मिस हो गई, वरना लोग आकर के फिर से बोलने लगते रिग्ड रिग्ड, देखो पेनाल्टी मिल गई, ये हो गया, दुनिया हो गया, दारी हो गया, मेसी के गोल्स इसलिए हैं क्योंकि पेनाल्टी है, ये है अर्जेंटीना। ओ माय गॉड, थैंक यू गॉड कि ये पेनाल्टी आपने मिस करवा दी, क्योंकि फिर से लोगों को भौंकने का जो है भाई मौका मिल जाता। बट आई एम थोड़ा सा वरीड अबाउट दिस पेनाल्टी मिसेस बिकॉज लियो मेसी कंप्लीटली जो है वो भाई मिस्ड दी गोल, लाइक वो ऑफ दी गोल जो है भाई शॉट ले लिए, विच इज़ काइंड ऑफ वरिंग टू मी बिकॉज दैट इज़ समथिंग विच आई वॉज नॉट यू नो वॉट एक्सपेक्टिंग लियो मेसी टू डू। एटलीस्ट शॉट ऑन गोल होता, गोलकीपर वगैरह रोक लेता तो बात होता, लेकिन कंप्लीटली गोल मिस कर देना वॉज समथिंग लाइक आउट ऑफ दिस वर्ल्ड। बट देख के लगा कि हम वापस आ चुके हैं दोस्तों 2018, 17, 16 में, बिकॉज दिस गाइ इज डूइंग एवरीथिंग राइट। ही इज ड्रिबलिंग, ही इज स्कोरिंग गोल्स, ही इज ड्रिबलिंग लाइक अ मैड मैन भाई, मतलब गजब ड्रिबल कर रहा है यार, बंदों को गिरा गिरा के ड्रिबल कर रहा है। And he's missing penalties as well. So we are back in 2018 दोस्तों। But then we saw this incredible shot, जैसे कि मैंने आपको बताया he's doing everything। ये शॉट काफ़ी बेहतरीन था, बॉल छिटिक पिटिक के इधर उधर आ गई थी, बट ये ब्लॉक एट दी एंड जो है डेविड एल्बा ने किया। But then the goal finally came and this was a beautiful play, beautiful dummy from Thiago Almada। I believe after Leo Messi अगर मेरे को किसी का गेम before you know subbing out अच्छा लगा तो वो Thiago Almada का है। I mean Thiago Almada की once again जो है मार्केट प्राइस काफ़ी ज़्यादा अच्छी जाएगी। एंड मुझे ऐसा लग रहा था ना, जब मैं आई एम तो अ बिग ह्यूज फैन ऑफ थियागो अल्माडा लाइक बिफोर दिस वर्ल्ड कप एज वेल, बिकॉज थियागो अल्माडा को मैं जो है वो भाई काफ़ी ज़्यादा अपने फीफा जब भी करियर मोड खेलता हूँ उसमें यूज़ करता हूँ। तो जब ये अटलांटा में था तो आई थॉट कि यार 2024 में अटलांटा से जो है ये भाई काफ़ी अच्छी कोई क्लब जाएगा, बट नहीं हुआ वैसा। बोताफोगो हो गया, बोताफोगो से जो है वो लियोन गया। जब वो लियोन गया तो मेरे को लगा अब यूरोप में अच्छा करेगा, इसको कोई और वापस लेगा, लेकिन इसको कोई नहीं लिया, इसको एथलेटिको मैड्रिड ले ली। अब एथलेटिको मैड्रिड के पास तो ये है, ठीक है, लेकिन सबसे कमाल की बात यह है कि एथलेटिको मैड्रिड भी इससे जो है पीछे छुटाना चाह रही है, बिकॉज थियागो अल्मादा अच्छे तरीके से इस्तेमाल ही नहीं किए जा रहे हैं एथलेटिको मैड्रिड के द्वारा। तो आई जस्ट वांट दैट थियागो अल्मादा लीव्स एथलेटिको मैड्रिड एंड जॉइंस अनदर टीम जहाँ पे उसको जो भाई अच्छा खेलने का मौका मिलेगा, बिकॉज दिस वॉज अ ब्यूटीफुल प्ले फॉर थियागो अल्मादा। गजब डमी देते हैं लियो मेसी को। लियो मेसी जो है भाई ट्रेडमार्क लियो मेसी गोल। वंस अगेन वी आर बैक 2018 में दोस्तों। दीज आर दी गोल्स जो लियो मेसी शॉट करके मारते थे, मतलब फर्स्ट टाइम आ रही है पैर पे, फर्स्ट टाइम शॉट ले रहे हैं, फर्स्ट टाइम गोल हो, ट्रेडमार्क लियो मेसी गोल है ये। एंड इफ यू आर वंडरिंग कि हाउ दे थियागो अल्मादा न्यू कि लियो मेसी उसके पीछे हुए, तुम देखो मतलब हाउ दिस टीम इज वेल ड्रिल्ड,
मतलब ये जब बॉल उसने पास किया था ना थियागो अल्मा, तब वो बस 2 सेकंड के लिए पलट के देखा था कि हाँ मेसी मेरे पीछे खड़ा है, एंड मेसी ने पता नहीं आंखों आंखों में क्या बात कह दी, एंड ही जस्ट लेफ्ट दैट बॉल फॉर लियो मेसी, बिकॉज काफी दूर था मेसी उस समय जब ये प्ले बन रहा था। तो बट एट द एंड इट वॉज अ गोल, सो देयर वॉज दैट। ऑल्सो 56 मिनट में हमने ये जो है भाई सब्सटीट्यूशन भी देखा, जहाँ पे रोमेरो बाहर निकल करके आए और ऑटोमेंडी अंदर गए। काइंड ऑफ वरिंग, वो लोग कह रहे हैं कि ये क्रिस्टियानो रोमेरो को इंजरी वगैरह हो गई है, तो विल ही बी आउट और व्हाट। सो लेट मी टेल यू, इंजरी है बट 2 दिन में ठीक हो जाएगी। तो नेक्स्ट गेम जो अर्जेंटीना खेलेगी वहाँ शायद आपको जो है वो भाई क्रिस्टियानो रोमेरो स्टार्ट करते हुए नजर ना आए, ऑटोमेंडी स्टार्ट करते हुए नजर आए, या फिर सेनेसी स्टार्ट करते हुए नजर आए, कुछ भी हो सकता है, बट रोमेरो अगले गेम में रेस्ट करेंगे। नाउ मूविंग ऑन, द लास्ट गोल which Messi scored was once again a brilliant goal. So this is against Austria, right? Austria में वही लंबे लंबे खिलाड़ी हैं, they are 1-0 down, and you know what, अर्जेंटीना ही मुझे एक ऐसी टीम लगती है जो 1-0 स्कोर लाइन से भी ना फाइनल जीत सकती है। मतलब उनको डर खौफ है ही नहीं। मतलब तुम देखे होगे टीम्स लाइक बार्सिलोना जो देखता है, जब एक गोल की लीड रहती है तो कितनी हड़बड़ाए रहते हैं प्लेयर्स, अरे दूसरा गोल ना पड़ जाए, दूसरा गोल ना पड़ जाए। ये अर्जेंटीना की टीम के अंदर बहुत कॉन्फिडेंस है, दे आर नॉट वरीड, दे आर नॉट फेस्ड कि हाँ 1-0 है तो क्या हुआ, हम डिफेंड कर लेंगे। बहुत कूल और कंपोज रहती है। तो दैट वॉज द गेम जो चल रहा था 94th मिनट पे। तुम देखो पूरे ऑस्ट्रेलिया के खिलाड़ी लोग आगे आ गए हैं कि हेडर मारेंगे, क्रॉस डालेंगे, क्योंकि वही एक तरीका अब समझ में आ रहा है। बट एट द एंड क्रॉस डल रहा था, पेरेडेस ने पैर लगा करके बॉल को जो है वही बाहर छिटकाया। बाहर छिटकने के बाद बॉल गया मेसी के पास, मेसी ने कमाल कर रन बनाया, मेसी दौड़ के गए, एंड ऑब्वियसली हर एक प्लेयर आगे था ऑस्ट्रिया का, तो बीच में काफ़ी स्पेस खुला था। मेसी प्लेड दिस ब्यूटीफुल पिन पॉइंट पास टू जो है भाई हुलियन अल्वारेस। हुलियन अल्वारेस शुड हैव बरीड इट, क्योंकि इसकी वैल्यूएशन तो 150 मिलियन भी नहीं ना, 500 मिलियन का स्ट्राइकर है ना, डाल दो गोल, नहीं डाला। बॉल छिटक पिटक के आता है और लियोनार्डो पेरेडेस जो है वो लियो मेसी को बॉल पास करते हैं। व्हेन आई एम सेइंग यू कि ये जो है वो वन ऑफ द वर्स्ट पास इन हिस्ट्री ऑफ फुटबॉल रहा होगा। द बॉल डिड नॉट इवन ट्रेवल्ड ऑन द पिच, एयर पास, और इतना स्पीड एयर पास में कि मैं तुमको क्या बताऊं। मेसी कैसे कंट्रोल किया इसको मेरे को समझ में नहीं आया भाई। व्हेन यू विल सी दिस इन स्लो मोशन यू विल अंडरस्टैंड कि ये क्या वाहियात पास था। बट अब मेसी का देख रहे हो पैर का पोजीशन कैसे एल शेप में ये जो है वो भाई बॉल को कंट्रोल कर रहे हैं। कंट्रोल ले करके तुम कमाल देखो मेसी का, आगे ड्रिबल करते हैं। वंस अगेन आई एम टेलिंग यू वी आर बैक इन 2018 दोस्तों। 5 लोगों के सामने, जहाँ पे इंक्लूडिंग गोलकीपर है वो 5वां बंदा, ड्रिबल करते हैं, और 6वां बंदा जिसको आ करके डिफेंड करना चाहिए पीछे से मेसी को, वो हार मान चुका है। वो बोल दिया है मैं नहीं जानता ये क्या हो रहा है, तुम लोगों को रोक सकते हो तो तुम रोक लो, मैं तो भैया नहीं, मैं मेरे से नहीं हो पाएगा। मेसी शॉट लेते हैं, ऑब्वियसली जो है भाई बॉल हिट हो करके वापस से रिबाउंड होती है। नाउ एट दिस स्टेज व्हाट डू यू एक्सपेक्ट? यू एक्सपेक्ट द प्लेयर टू गिव अप कि हाँ हो गया यार, अब हो गया भाई, थक गया। 94th मिनट चल रहा है गेम का, 38 ईयर ओल्ड हूँ मैं, एंड मैंने गेम को चलाया, मैं थक गया भाई, अब हो गया, बॉल जो है भाई निकल गई। या फिर यू एक्सपेक्ट द नंबर 9 जो नीचे खड़ा हुआ है टू कम अहेड एंड ट्राई टू स्कोर द गोल, बट ऐसा कुछ भी नहीं होता है। लियो मेसी खुद दौड़ करके जाते हैं एंड ही ट्राइज टू गेट द बॉल डाउन वंस अगेन। वो बंदा अभी भी खड़ा होकर के देख ही रहा है, वो बोल रहा है भाई हाथ जोड़ दिया, मैं, मेरे से नहीं हो पाएगा। लियो मेसी लेट के जो है वो भाई गोल मारते हैं, पैरों के बीच से वो स्पेस खोजते हैं। आई रियली डोंट नो हाउ दिस गाय इज डूइंग दिस एट 38। वंस अगेन मेरे को लग रहा है मैं 2018 में जा चुका हूँ। एक डिफेंडर अभी भी जो बॉल वॉच कर रहे हैं, 2 डिफेंडर जो है वो भाई गोल लाइन में खड़े हुए हैं इन ऑर्डर टू स्टॉप दैट शॉट। बट ये शॉट में इतना पावर कहाँ से आता है, ये लेटने वाली पोजीशन में, मुझे नहीं पता थी। गोल कमाल की होती है और सब धाराशायी हो जाते हैं। वो डिफेंडर जो गोल लाइन में खड़ा था वो गुलाटी मार चुका है, डेविड अल्बा बोल दिया मैं नहीं रोक पाऊंगा, दूसरा डिफेंडर पैर लेट चुका है, तीसरा डिफेंडर चित पड़ चुका है, और वो जो डिफेंडर जो पेनाल्टी लाइन से देख रहा है भाई, वो सर पकड़ ले, बोला नहीं भाई मैं नहीं मानता। तू क्या, कोई नहीं मानेगा कि ऐसा काम जो है भाई लियो मेसी करके दे रहे हैं 38 में। वंस अगेन लेट मी रिमाइंड यू, 5 गोल्स 2 गेम्स, एंड दिस गाय इज नॉट इवन एक स्ट्राइकर। जी हाँ दोस्तों, रिकॉर्ड ब्रेक हो चुके हैं वंस अगेन, न्यूमरस रिकॉर्ड्स ये ब्रेक करा है। मैं क्या तुमको बताऊं, ही इज जस्ट इनक्रेडिबल, द टीम इज गोइंग रियली वेरी गुड। लिजरांडो मार्टिनेज भाई लंबे लंबे लोगों के बीच
लंबे लंबे लोगों के बीच से जो है वो भाई लड़ाई कर रहा है। एक्सपेक्ट भी नहीं कर रहा हूँ मैं उससे कि वो लड़ाई करे, बट देखो डीबू मार्टिनेज क्या गोल सेव करता है यार, काफ़ी बेहतरीन गोलकीपर ये आज भी है। एंजो फर्नांडिस का क्या कमाल का गेम था भाई, ब्यूटीफुल डिफेंसिव सॉलिड डिस्प्ले। ये फेयरवेल वर्ल्ड कप होना था ना लियो मेसी का, कि वो रेस्ट करेंगे, गुड बाय बोलेंगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं होगी, लास्ट वर्ल्ड कप है, एक वर्ल्ड कप ऑलरेडी जीत चुके हैं, ही विल मेक द वे फॉर यंगस्टर्स। What youngsters? What way? He's dominating the World Cup, not only just in his team, but at the whole World Cup. भाई this guy is unbelievable. मैं जितना बोल दूँ उतना कम है। And now the ball was passed to Kylian Mbappe. Next game Kylian Mbappe का था। Kylian Mbappe ने बोला कि हाँ भाई मैं भी गोल मार के दिखाऊंगा ना। अब जितना भी फ्रांस का गेम देख रहे हो ना, उससे कुछ चीज़ डिराइव होना हो, एक चीज़ डिराइव हो रही है, और वो है कि भाई ओलिसे इज मेड फॉर रियल मैड्रिड। द वे ही इज कंबाइनिंग विद Kylian Mbappe इज जस्ट फिनोमिनल। गजब का पास देता है Kylian Mbappe, लेफ्ट फुट बैंग शॉट लेते हैं और गोल जाता है भाई। Kylian Mbappe भी जो है वो हार नहीं मान रहा है, लियो मेसी से कम्पीट कर रहा है। सेकंड गोल विच Kylian Mbappe स्कोर्ड वाज एक मिस्टेक फ्रॉम जो है भाई इरानियन डिफेंडर। बॉल पास करे थे गोलकीपर को, गोलकीपर ने मिस किया, बॉल गया डेम्बेले के पास, डेम्बेले ने इजी बॉल डाली है Kylian Mbappe को, इजी शॉट ओपन गोल जो है वो होता है। और उसके बाद जो है भाई दी थर्ड गोल वाज स्कोर्ड बाय उस्मान डेम्बेले, जहाँ पे ओलिसे ने पास दिया डेम्बेले को, डेम्बेले शॉट लेते हैं और गोल हो जाता है फ्रांस 3-0। तो 2 गोल्स Kylian Mbappe ने भी मार दिए हैं। 2 गोल्स नॉर्वे में अर्लिंग हालैंड ने भी मार दिए हैं। एस ऑफ नाउ सेनेगल के खिलाफ गेम चल रहा है, एंड एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम सेनेगल एक भी गोल नहीं मारी, बट देखो क्या पता, हो सकता है कि आगे जा करके मार दे, जो मुझे लग रहा है कि वो मार देंगे। सो ये थी कहानी दोस्तों वर्ल्ड कप की आज। अब ऑल द आइज वंस अगेन ऑन क्रिस्टियानो रोनाल्डो। मेसी टॉप कर रहे हैं, एम्बापे पीछे हैं, उसके पीछे अर्लिंग हालैंड है, ये सब लगे हुए हैं, ये लोग गोल स्कोरर हैं दुनिया के। और क्रिस्टियानो रोनाल्डो जो दुनिया के सबसे बड़े गोल स्कोरर हैं, वो क्या आज कुछ कमाल करके दिखा पाएंगे, नहीं दिखा पाएंगे, अपन को देखने मिलेगा। Anyways, let's talk about the कहानियाँ। सबसे पहले जुलियन अल्वारेस, as I told you guys, after the match will come out and say things about his transfer. Okay, so जुलियन अल्वारेस ने ये कहा है कि भाई देखो अभी तो सही टाइम नहीं है इस चीज़ के बारे में बात करने के लिए, लेकिन मैं छुपा भी नहीं सकता यार, ना मैं ऐसा कोई प्रिटेंड कर सकता हूँ कि ऐसा कुछ चल नहीं रहा है मेरे जीवन में। वो बोल रहा है कि देखो मैं ऑनेस्ट होने की जो है भाई पूरी कोशिश करूँगा, और मैं ऑनेस्टली जो है लोगों से बात करूँगा। मैंने ऑनेस्टली क्लब के लोगों से बात करी है, और मैं चाहता हूँ ये कि सब लोगों के लिए, मेरे लिए नहीं बोला उसने, सब लोगों के लिए अच्छा यही होगा कि ट्रांसफ़र हो जाए, और मैं अपना ड्रीम जो है भाई फुलफिल करना चाहता हूँ। अब उसका ड्रीम क्या है, वो क्या है उसका ड्रीम, उसने ये नहीं बताया कि आई वांट टू प्ले फॉर बार्सिलोना, दैट इज़ माय ड्रीम, नहीं वो नहीं उसने बताया। बस उसने बोला कि अच्छा होगा सबके लिए कि ट्रांसफ़र हो जाए, और मैं अपना ड्रीम जो है भाई फुलफिल करना चाहता हूँ। अब उसका ड्रीम क्या है वो तो सबको पता है कि ही वांट्स टू प्ले फॉर FC बार्सिलोना, दैट इज हिज ड्रीम। बट एटलेटिको मैड्रिड का फिर इसके बाद स्टेटमेंट आता, जो ऑफिशियल स्टेटमेंट उन्होंने नहीं डाला, बिकॉज पिछली बार जो उन्होंने ऑफिशियल स्टेटमेंट डाला तो उन्होंने हक दिया था, तो इस बार उन्होंने डायरियो AS के खिलाफ, मतलब इसके थ्रू एक स्टेटमेंट डाला है, जहाँ पे उन्होंने ये जो है भाई क्लेम किया है, वर्ड टू वर्ड नहीं बता रहा हूँ, ऐसे ही बता रहा हूँ कि 500 मिलियन का बिड ही जो है वो भाई हम एक्सेप्ट करेंगे बार्सिलोना की तरफ से, अगर उनको जुलियन अल्वारेस चाहिए, और किसी भी हालत में इससे कम में हम बार्सिलोना को तो नहीं बेचेंगे जुलियन अल्वारेस, क्योंकि वो हमारे डायरेक्ट राइवल्स हैं। हम जो है भाई बार्सिलोना को जुलियन अल्वारेस बेचेंगे ही नहीं। कोई और क्लब होगी तो सोचेंगे, लेकिन बार्सिलोना को जो है वो भाई जुलियन अल्वारेस नहीं बेचेंगे। कुछ भी हो जाए दुनिया में, पहाड़ इधर का उधर हो जाए, ज़मीन टूट जाए, जो होना है हो जाए, हम जुलियन अल्वारेस को बार्सिलोना में नहीं बेचेंगे। अगर जुलियन अल्वारेस को चाहिए कि बार्सिलोना जाए, तो भैया बार्सिलोना को उसका रिलीज क्लॉज पे करना पड़ेगा, विच इज़ 500 मिलियन, विच इज़ ऑब्वियसली नॉट बार्सिलोना इज गोइंग टू पे। अब क्या होगा इसमें, तो देखो अब नेक्स्ट बिड जो है बार्सिलोना बिड करेगी एटलेटिको मैड्रिड के सामने, दैट बिड विल बी अराउंड, पिछला बिड 100 मिलियन था, ये बिड जो है भाई 120-130 के आसपास का होगा। अगर उनको समझ में आया तो एक्सेप्ट करेंगे, नहीं समझ में आया क्योंकि इतना हल्ला कर दिए तो नहीं एक्सेप्ट करना चाहिए जहाँ तक है। अगर वो एक्सेप्ट नहीं करेंगे तो जुलियन अल्वारेस जो है भाई रुका रह जाएगा, और फिर जुलियन अल्वारेस के ऊपर ही वो नाटक करेगा, दुनियादारी करेगा, तो उसको फिर जो है जाने का मौका मिलेगा। द फैंस हैव स्टार्टेड बर्निंग द जर्सी ऑफ जुलियन अल्वारेस। हम देखेंगे कि भाई आगे क्या होगा, लेकिन एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम द थिंग्स आर वेरी जो है भाई कॉम्प्लिकेटेड, द नेगोशिएशंस विल गो वेरी वेरी फार। बट मेरा ये मानना है कि बार्सिलोना को जो है भाई अपनी औकात को नहीं भूलना चाहिए, बार्सिलोना को उतना ही पैर फैलाना चाहिए जितना चादर है। और बार्सिलोना को जब भी ऐसा कुछ नेगोशिएशन वाली कहानी फंसती है ना, तो जो बाइंग क्लब है उसको अपने स्टैंड क्लियर रखना चाहिए, क्योंकि द प्लेयर इज जो है वो भाई इंक्लाइन टुवर्ड्स यू, ही वांट्स दिस मूव। तो अगर आप जो भी स्टैंड रखोगे ना, एट द एंड क्लब को वो बात मानना ही पड़ेगा। इट्स नॉट लाइक कि एटलेटिको मैड्रिड के पास अपर एज है एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम इस ट्रांसफर नेगोशिएशन में, अपर एज बार्सिलोना के पास ही है, तो बार्सिलोना को अपना अपर एज खोना नहीं चाहिए मेरे हिसाब से। दे हैव टू से यू नो व्हाट कि भाई हम 120 ही दे रहे हैं, इससे ज़्यादा हम नहीं देंगे, अब हम जो है भाई दूसरे स्ट्राइकर को देखेंगे। तो यहाँ पे फिर जुलियन अल्वारेस के ऊपर भी जो प्रेशर बनेगा कि हाँ यार मेरे को एटलेटिको मैड्रिड को प्रेशर बनाना पड़ेगा इन ऑर्डर टू मेक देम एक्सेप्ट दिस 120 मिलियन का बिड। तो काफ़ी लंबा चौड़ा ये नेगोशिएशन होने वाला है, इसमें कोई डाउट नहीं है यार। एनीवेज लेट्स मूव ऑन एंड टॉक अबाउट राफिनिया।
कमाल की कहानी निकल करके आ रही है ब्राज़ीलियन आउटलेट की तरफ से कि रफीनिया बैंकरप्ट है, मतलब रफीनिया को फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स हैं, इसके चलते जो है भाई रफीनिया इज़ थिंकिंग टू मूव टू सऊदी एंड ही थॉट कि ये वर्ल्ड कप काफ़ी एक अच्छा जो है भाई अपॉर्चुनिटी होगा इन ऑर्डर टू फैसिलिटेट हिज मूव टू सऊदी अरेबिया, जहाँ पे ज़्यादा पैसा उसको भी मिलेगा और क्लब को भी मिलेगा, सो दैट क्लब भी जो है रफीनिया को जाने दे। मतलब रफीनिया 15-16 मिलियन पर सीज़न कमा के भी जो है भाई फाइनेंशियली हिसाब किताब उसका कहानी चल रहा है। इसका एक कहानी ये भी निकल करके आई कि उसके कुछ ब्रदर्स हैं जिनका ट्रीटमेंट बहुत एक्सपेंसिव है, तो वो उसको जो है वो भाई व्हाट फंड करता है, तो इसलिए उसके पास पैसा नहीं है। फिर कुछ लोग ये भी कह रहे हैं कि भाई ऐसा नहीं है, उसका एक कोई कज़न निकल करके आता है, वो बोलता है कि भाई ये सब जो है वो र्यूमर है, ऐसा कुछ भी नहीं है कि वो फाइनेंशियली ब्रोक है, विच ऑल्सो मेक सेंस बिकॉज आफ्टर रनिंग दिस काइंड ऑफ मनी भाई जो बार्सिलोना उसको दे रही है, उसके बाद भी कोई अगर फाइनेंशियल ब्रोक हो जाए तो फिर तो समझ में नहीं आ रहा है। समझ में आया? अच्छा, अब ये कहानी शुरुआत कहाँ से हुई? तो देखो, शुरुआत से ये चल रहा था कि भाई बार्सिलोना एंथनी गॉर्डन को ले लिए तो अब रफीनिया को बेचेगी इधर उधर। बीच में अल हिलाल आ गई, अल हिलाल का जो है भाई कहानी चल रहा था, अल हिलाल के साथ तो पहले से कहानी चल रही थी, पिछले सीजन से चल रही थी। इस सीजन वो फिर से आए तो थोड़ा सा सुनने को मिला, हाँ भाई अल हिलाल इंटरेस्टेड है रफीनिया के लिए। इसके बाद फिर रफीनिया इंजर्ड हो गया ना अपने वर्ल्ड कप वाली स्टेज में, तो फिर ये कहानी निकल करके आने लग गई कि भाई ये फाइनेंशियली ब्रोक है, ये है वो है, ब्राज़ीलियन मीडिया की तरफ से, बिकॉज दे आर नॉट हैप्पी विथ रफीनिया, राइट। द सेकंड थिंग वाज दैट रफीनिया ऑल्सो डिड नॉट वांट टू गो बैक टू बार्सिलोना और डू एनीथिंग लाइक गो बैक टू ब्राज़ील एंड कंटिन्यू उसकी जो है भाई रिकवरी प्रोसेस। ही इज स्टेइंग विद ब्राज़ील का जो है भाई नेशनल टीम, बिकॉज ही वांट्स टू मेक हिज वे वापस से जो है भाई ब्राज़ील नेशनल टीम में, एंड ही बिलीव्स कि राउंड ऑफ 16 तक मैं जो है भाई फिट हो जाऊँगा। और ये चीज़ पच नहीं रही है बहुत सारे लोगों को, और इसी के लिए ये आई जो है रूमर्स फैलाए जा रहे हैं। अब इज़ ही फाइनेंशियली सच में ब्रोक और वॉट, वी रियली डोंट नो मैन। बट जो ये पूरा आप जब टाइमलाइन कनेक्ट करोगे ना शुरू से लेकर के आखिर तक की रफीनिया की पूरी कहानी, तो फिर आपको समझ में आएगा कि यार थोड़ा सा जो है वो भाई कहानी को बनाया जा रहा है, बट हो सकता है सच भी हो भाई, वी रियली डोंट नो। इट्स रियली ऐसा बिल्कुल भी नहीं हुआ कि मैं सरप्राइज्ड होऊंगा ये जान करके कि किसी ब्राज़ीलियन का फाइनेंशियल व्हाट हिसाब किताब सही नहीं है, नॉट फॉर द फर्स्ट टाइम ऐसा होगा, बट जहाँ तक मुझे लग रहा है कि ऐसा नहीं होगा। सो विल बी सीइंग व्हाट विल हैपन, विल ऑल्सो बी सीइंग व्हाट विल हैपन विद क्रिस्टियानो रोनाल्डो का गेम पोर्तुगल के साथ आज। सो देखने वाली बात होगी, काफ़ी मज़ेदार रात है भाई वर्ल्ड कप का। मैं मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में, टिल द नेक्स्ट वीडियो में, टेक केयर, पीस, जय।